ईरान इजरायल युद्ध चिंता बढ़ा रहा है पूरी विश्व की। दूरगामी असर से दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो बच पाए या अछूता रहे। जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुकी, संघर्ष विराम के आसार आज भी नजर नहीं आए। दिन भर क्या हुआ, एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। इजराइल वर्सेस ईरान, मैदाने जंग छठा दिन। तेहरान से तेल अवीव तक तबाही, तबाही और तबाही। नेतन्याहू ट्रंप का फरमान, सरेंडर करे खामनेई। खामनेई का पलटवार, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मंजर अब तेहरान से लेकर तेल अवीव तक नजर आ रहा है। इस बीच ईरान ने पहली बार इजरायल के खिलाफ फतह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। फतह अपने साथ 350 से 450 किलो वजनी वारहेड ले जा सकती है। ईरान ने अक्टूबर 2024 में ही इसका परीक्षण किया था। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस बात का दावा किया है कि फतह-1 मिसाइल ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई ठिकानों को निशाना बनाया। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने मंगलवार देर रात इजरायल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। खामनेई ने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजरायल को कड़ा जवाब देंगे, इन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामनेई की जंग के ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिका के इस जंग में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी में और अमेरिकी लड़ाकों और विमान तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही एक बयान में कहा है कि अब ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। उस तक पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। युद्ध में अमेरिका की एंट्री की संभावना को लेकर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर इजरायल के खिलाफ उसके टकराव में अमेरिका घुसा तो पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। ईरान ने मंगलवार को ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को मिसाइलों से निशाना बनाया था। तो वहीं इजरायल के हवाई हमलों में ईरान के डेप्यूटी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई थी। दोनों देशों के बीच 5 दिन से जारी जंग में ईरान में मृतकों का आंकड़ा 585 तक पहुंच गया है और 1326 लोग घायल हैं। तो वहीं इजरायल में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी, ये बहुत कुछ राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के रुख पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दुनिया का हर देश ये कैलकुलेट करने में जुटा है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है जैसे आसार हैं, तो उसे कब और क्या और किस तरीके से इससे डील करना होगा। और इसमें 2 बड़े देशों के रुख की तरफ भी दुनिया की नजर है, अमेरिका और भारत।